बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ़्रेंच फ्राइज़ की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी। ना ही आपको आलूओं को बार बार धोना है और ना ही बॉईल करना है। सबसे अच्छी बात, कोई भी स्पेशल आलू नहीं चाहिए, घर में रखे हुए आलूओं से बनाएंगे ये क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार से फ़्रेंच फ्राइज़, वो भी मिनटों में। आपने वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए। आपने वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए। माशाल्लाह से ये फ्राइज़ चेक करें। एक एक आलू की चिप्स पर अच्छी और क्रिस्पी कोटिंग है। खाकर आप लोगों को भी मज़ा आ जाएगा। चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार से क्रिस्पी मसालादार फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिए हैं आलू। इसके लिए कुछ स्पेशल आलू नहीं चाहिए। आजकल जो सीज़न में नए आलू आए हुए हैं, बस उसी का मैं इस्तेमाल करूंगी। 1 किलो के बराबर आलू हैं जिनको अच्छे तरीके से धो लिया है। इनका छिलका रिमूव नहीं किया, बस मसल कर धो लिया है। बेहतरीन नीट एंड क्लीन हो गए हैं। छिलका भी उतारने की ज़रूरत नहीं है। अब फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग करेंगे। इस तरह स्लाइसेस में कट कर लेंगे। अब इस तरह से लंबे लंबे फ्राइज़ कट कर लेंगे। फ्राइज़ सारे कट कर लिए हैं। अब एक बाउल लेंगे, इसमें आधा कप बेसन छान कर लेंगे। 1 कप मैदा डाल दूंगी। आधा कप इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड कर देंगे। अब इस पे स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। मज़ेदार फ्रेंच फ्राइज़ का जायका बढ़ाने के लिए 1 टीस्पून लहसुन पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून लेवल करके डाल देंगे बेकिंग पाउडर का। ये डालना बहुत ज़रूरी है, इसी से क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनकर तैयार होंगे। अब मैं इसमें 1 अंडे का इस्तेमाल करूँगी। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर बना लेंगे। मैदे और कॉर्नफ्लावर की सारी गुठलियों को ख़त्म कर लें। बैटर इतना पतला हो कि अच्छे से फ्रेंच फ्राइज़ पर कोट हो जाए। अगर बैटर ज़्यादा गाढ़ा हो या फिर पतला होगा तो फिर फ्रेंच फ्राइज़ क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं होंगे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। बैटर चेक करें, इस तरह का हमारा बैटर होना चाहिए। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पर। ना ही हमने आलूओं को बार बार धोना है स्टार्च ख़त्म करने के लिए, ना ही बॉयल करना है, ना ही फ्रीज़र में रखना है। आलू जो काट कर रखे थे इसको बैटर में डाल देंगे। अच्छे से इनको कोट कर लेंगे। ऑयल में डाल देंगे। बच्चों से तो सब्र ही नहीं हो रहा। इसी तरीके से गर्मा गर्म ऑयल में सारे फ्रेंच फ्राइज़ डाल दिए हैं। ऑयल का टेम्परेचर मैंने मीडियम रखा हुआ है। 1 से 2 मिनट के लिए इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। 2 मिनट बाद इनकी साइड को चेंज कर देंगे। आलू के चिप्स पर ये मज़ेदार कोटिंग लगेगी। 3 से 4 मिनट ही फ्राइज़ को फ्राई करना है, क्योंकि इसमें इसको डबल फ्राई करूँगी। इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है, इसको मैं निकाल दूँगी। अलहदा से प्लेट के अंदर रखते जाएंगे। एक दफ़ा ये फ्रेंच फ्राइज़ मेरे तरीके से बनाकर देखें, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। माशाल्लाह से चेक करें अभी से इसकी आवाज़ कितनी क्रिस्पी है। इसी तरह मैं सारे फ्राई कर लूँगी एक दफ़ा, फिर दोबारा से इनको फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से देखें ये अभी हाफ़ डन हुए हैं। अभी से कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। जब मैं इनको मुकम्मल तैयार कर लूँगी तो कितने शानदार बनकर तैयार होंगे सारे फ्रेंच फ्राइज़। मैंने एक दफ़ा ये फ्राई कर लिए हैं। अब उसी ऑयल में दोबारा से इनको मैं फ्राई कर लूँगी। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर दोबारा गर्म कर लिया है। 2 मिनट में ही ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाएंगे और देर तक क्रिस्पी रहेंगे। माशाल्लाह से देखें बेहतरीन सा कलर आ चुका है। हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो इनको निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे फ्राई कर लेंगे। गर्मा गर्म फ्राइज़ खाकर मज़ा आ जाएगा। केचप के साथ सर्व करूँगी। शाम की चाय के साथ खाकर आपको बहुत मज़ा आएगा। आप भी ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जींदे बसते रहो, हंसते रहो। अल्लाह हाफिज़।